बीसीसीआई गौतम गंभीर को हटाने की तैयारी कर रही है। आपने अब तक खबर पढ़ ली होगी कि भाई लक्ष्मण वाला इंसिडेंट, वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो नहीं बताई गई है, और वो ये कि मन तो बना लिया गया है लेकिन अब प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू हो गई है। कुछ इंसिडेंट पीछे वाले याद कराऊंगा और बताऊंगा कि बीसीसीआई का फॉर्मेट ही ये है, क्योंकि इंडिया में किसी भी प्लेयर को ड्रॉप नहीं किया जाता है, उसे रेस्ट दिया जाता है या फिर उसे इंजर्ड कर दिया जाता है। अब ऐसे ही शायद हेड कोच को हटाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, दरअसल कुछ अफवाहें उड़ी, कुछ बातें निकल के आई अंदर खाने से, कुछ अफवाहों में हकीकत बताने की कोशिश की गई कि जो साउथ अफ्रीका ने हमें क्लीन स्वीप किया था हमारे घर पर, वो क्लीन स्वीप जो कि एक साल के अंदर दूसरी बार था, वो क्लीन स्वीप जिसने हमारी WTC के फाइनल खेलने की उम्मीदों को बेहद कम कर दिया, उसके बाद बीसीसीआई इस प्लानिंग में थी कि हम गौतम गंभीर को रेड बॉल के हेड कोच की पोजीशन से हटाकर इनके जगह VVS लक्ष्मण को लाएंगे। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सिलेक्टर ने बीसीसीआई के एक अथॉरिटी से बातचीत हुई आपस में। इन तमाम लोगों की बातचीत के बाद ये आया कि काम करते हैं, अब ज़रा कोचिंग में शायद थोड़े से बदलाव की जरूरत हो। जो स्प्लिट कैप्टनसी की बात नहीं होती थी, अब स्प्लिट कोचिंग की बात होने लग गई, और एक बीसीसीआई के अधिकारी ने अनऑफिशियल तरीके से बात की थी VVS लक्ष्मण से। जी हाँ, बात हुई है। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने तब से लगातार वो सही और गलत दोनों वजहों से चर्चा में रहते हैं। 1.5 साल पहले उन्हें टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया था और लोगों ने जमकर खुशी मनाई, क्योंकि अब एक नया एरा शुरू होगा, जीजी एरा, जहां पर इंडिया इतिहास रचेगी। लेकिन इतिहास रचा दूसरे तरीके से। गौतम गंभीर व्हाइट बॉल में फिलहाल का रिकॉर्ड बेहद कमाल का है, लेकिन जब आप रेड बॉल फॉर्मेट की बात करते हैं तो गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है, बेहद खराब, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से हारे नहीं थे और यहाँ पर क्लीन स्वीप हो गए। साउथ अफ्रीका 25 साल से तरस रही थी एक जीत के लिए, हमें क्लीन स्वीप करके चली गई। ऐसे में बीसीसीआई के अधिकारियों ने पब्लिकली तौर पर तो नहीं, लेकिन अंदर खाने में कोशिश की थी अजीत अगरकर को लाने की। एक बड़ी मीडिया आउटलेट है जिसने एक रिपोर्ट में खुलासा करते हुए बताया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हार के बाद बीसीसीआई ने एक कोशिश की थी, जिसके मुताबिक अनऑफिशियल तौर पे VVS लक्ष्मण, जिनके पास NCA से लेकर तमाम जिम्मेदारियां निभाने का एक्सपीरियंस है, उनको रेड बॉल क्रिकेट में हेड कोच बनाने की बात कही थी। मगर पिछली बार की तरह इस बार भी लक्ष्मण ने इससे इनकार कर दिया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े रहने की बात कही। यानी कि VVS लक्ष्मण की वजह से गंभीर की नौकरी बच गई। अगर गलती से लक्ष्मण हाँ कर देते तो शायद गौतम गंभीर को हटा दिया जा सकता था। खैर, अब ये क्लियर नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने तो कह दिया कि सब के सब अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन दावेदारी बिल्कुल पेश कर दी गई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर टीम इंडिया के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है तो गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिया जा सकता है, क्योंकि 2027 के वर्ल्ड कप तक वो कोच हैं, लेकिन वहां तक टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये भी तो बात है ना। क्योंकि देखो, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवाजीत सकिया, इन्होंने एक बड़े मीडिया आउटलेट से बात करते हुए क्लियर कर दिया कि भाई गौतम गंभीर को कोचिंग के पद से हटाने की कोई भी खबर सही नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। सकिया ने कहा कि गौतम गंभीर के बारे में किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, इसके साथ ही किसी भी दूसरे कोच से भी कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। ये बातें सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं है। मान लिया, मैंने मान लिया कि चलिए आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़रा इतिहास में आइए, क्या होता है इंडिया में। इंडिया में पता है क्या होता है? इंडिया में आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाता। यहाँ पर गौतम गंभीर को ईगो हर्ट या फिर तमाम कुछ भी वजह रही हो, रिस्पेक्ट आप मान लीजिए, डायरेक्ट नहीं बोला उसकी वजह से, लेकिन अफवाहें उड़ाई तो जाती है ना, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। अब एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बीसीसीआई की तरफ से कि अगर आपने अब परफॉर्म नहीं किया तो हम बात कर लेंगे। अब तक अफवाहें होंगी, लेकिन अफवाहों को हकीकत बनने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, और अगर अब अफवाहें हकीकत बनी तो आपका कोचिंग का टेन्योर कम हो जाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर थोड़े से ईगोइस्टिक भी बताए जाते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो, अगर आप उनसे टेस्ट की कोचिंग ले लोगे तो वो वाइट बॉल में कोच रहेंगे, नहीं, वो पूरी तरीके से उसे छोड़ देंगे, या फिर हम इंडिया में स्प्लिट कोचिंग देखेंगे। रही बात VVS लक्ष्मण की, अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास NCA वगैरह का, एंड उन्होंने टीमों को तैयार भी किया है।
तो दोस्त आप कहेंगे कि हो सकता है। बहरहाल गौतम गंभीर का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड अच्छा है भी नहीं। जब से आए हम WTC का फाइनल नहीं खेल पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम हारे, इंग्लैंड में हम ड्रॉ किए, एंड उसके बाद अब हम जब साउथ अफ्रीका आई तो हमारे घर पर हमें हरा के चली गई। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से लोग डिमांड तो कर ही रहे थे, एंड आउटसाइड नॉइस से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमने शुभमन गिल को ड्रॉप होते हुए देखा, ये हमने ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग 11 में आते हुए देखा, ये हमने संजू सैमसन को ओपन करते हुए देखा। तो ये सब कुछ आउटसाइड नॉइस है, और आउटसाइड नॉइस का अगर फ़र्क पड़ा तो गौतम गंभीर की कोचिंग से भी उनकी छुट्टी कर दी जा सकती है। लेट्स सी, बाकी आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।